कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहा था, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में मैंने बताया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, क्यों नीड आई, मतलब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए थे और एक बार मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ऊपर ऊपर से बता दिया था। ठीक है, तो आप लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पता है। जिसको नहीं पता वो पिछले वीडियो जाके देख लेगा। आज जो मैं शुरू करूँगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैं शुरू करूँगा। एक एक करके आपको मैं कई सारे ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बताऊँगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है ऑब्जेक्टिव, जो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है, जित आपकी जो अकाउंटिंग की बहुत सारी डाइवर्स पॉलिसी हुआ करती थी, मतलब कई सारी पॉलिसीज़ हुआ करती थी, उसको क्या करना, उसको मिनिमाइज़ करना। मिनिमाइज़ करने का मतलब क्या होता है, उसको कम से कम करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही तरीके की अकाउंटिंग करें। ठीक है, क्यों ऐसा करते थे? ताकि आपका क्या कहते हैं, सेकंड देखिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़े। सेकंड क्या था, अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंट्स की हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़े। अंडरस्टैंडेबल का मतलब पता समझ में आ रहा है, यानी कि लोगों की समझ में ज़्यादा आए। ठीक है, जब कुछ ही तरीके होते हैं अकाउंटिंग करने के, तो उस केस में क्या होता है, लोगों को अकाउंट ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए नंबर थर्ड क्या है, एक मीनिंगफुल कंपैरिजन किया जाए। मीनिंगफुल कंपैरिजन का मतलब पता क्या है, अच्छे तरीके से कंपैरिजन किया जाए। ठीक है, अगर आपको दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है तो दोनों लगभग लगभग एक ही तरीके से की गई चीज़ों को आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो कंपैरिजन करने के लिए आप दोनों तरफ से अलग भी कर सकते हैं, लेकिन आपका वो कंपैरिजन मीनिंगफुल नहीं होता है। वो कंपैरिजन आपका मीनिंगफुल नहीं होता। अगर आपको किसी किसी चीज़ का मीनिंगफुल कंपैरिजन करना है तो दोनों चीज़ों का एक तरीके से होना ज़रूरी है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है कि स्टैंडर्ड सेट करता है जिसके हिसाब से दोनों एक ही तरीके से अकाउंटिंग करते हैं और उसका हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ, आपकी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होती है ये आपकी क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देती है। अंडरस्टैंडेबिलिटी को इंक्रीज़ करने का मतलब क्या होता है, ये आपका प्रमोट करती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक ही तरीके के एक ही तरीके का मेथड फॉलो करें और जिससे कि सभी को समझने में आसानी हो। समझ में आ रहा है? अगर एक ही तरीके से मैं भी कर रहा हूँ और भी लोग कर रहे हैं तो क्या होगा, जब एक ही मेथड अडॉप्ट होगा तो जो समझने वाला जो यूज़र होगा उसको समझने में आसानी होगी। समझ में आ रहा है? उसको हर किसी नई कंपनी के लिए मतलब जो भी डाइवर्स कहीं भी किसी भी नई कंपनी के लिए अगर उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखना होगा तो उसको कई सारा नहीं सीखना होगा, रिलायंस के लिए अलग या किसी और कंपनी के लिए अलग नहीं, वो एक तरीका सीखेगा जिस तरीके से वो सभी जगह का क्या कहते हैं अकाउंट्स की बुक को रीड कर सकता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक सिग्निफिकेंट तरीका अडॉप्ट करना। क्या करना, एक सिग्निफिकेंट तरीका अडॉप्ट करने का मतलब क्या होता है कि अच्छा तरीका अडॉप्ट करना जिससे कि सबसे बेस्ट वे में अकाउंटिंग की जा सके, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक सिग्निफिकेंट वे मतलब क्या होता है कि बढ़िया एक अच्छा तरीका, बेस्ट वे अकाउंटिंग को करने का अडॉप्ट करना भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपका क्या कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। ज़्यादा रिलायबल का मतलब कब क्या होता है कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से जो हमारे अकाउंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा भरोसेमंद हो जाती हैं। तो एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, आपका दे रखा है यहाँ पे, आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। और क्या कहते हैं, देखिए बेटा इसमें क्या कहते हैं बहुत छोटे टॉपिक में दे रखा है। ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं, इन्होंने केवल 4 पॉइंट में ख़त्म कर रखा है और यहाँ से शुरू किया, मतलब एक डेफिनेशन और 4 ऑब्जेक्टिव देके ख़त्म किया है। ठीक है, तो आप लोग इसको इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। समझने के लिए जितना मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप धीरे धीरे नोट करते रहिएगा, जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे। तो हमारा क्या क्या ख़त्म हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा ख़त्म हो गया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है ये भी हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आइए चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा उसकी यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी का मतलब पता है क्या होता है, उसकी एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं।